डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। हम लोगों ने इसके पहले प्रश्नावली 2.2 अच्छे से पढ़ लिया, और प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने के लिए पहले उससे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो पढ़ना जरूरी था, तो मैंने इसके पहले 3 वीडियो बनाया प्रश्नावली 2.2 के पूरे कॉन्सेप्ट का। तो अगर आप प्रश्नावली 2.2 अच्छे से लगाना चाहते हैं, तो अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप उन तीनों वीडियो को देखिए। अगर वो तीनों वीडियो आपने देखा तो अच्छी बात है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप उसको क्रम से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा ही नहीं है, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहां पर त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप वहां जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन पहला। जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे वीडियो को खत्म करेंगे, सॉरी एक एक क्वेश्चन को करके हम इस वीडियो में सारे प्रश्नों को लगाएंगे। देखिए ये प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग नियर अबाउट 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, और 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, तो अगर आप काफी दिन बाद देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे आपको कहीं दिख रहा होगा, वहां से देख के आप पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पार्ट 1। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए ये है क्वेश्चन फर्स्ट, और मेरे हिसाब से ये एक फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x का। इसके पिछले वाले पार्ट में प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट के पार्ट 3 वीडियो में मैंने इस फार्मूले को अच्छे से डेरिवेट किया था। तो आप चाहो तो वहां से डेरिवेट कर सकते हो, वो भी ठीक है, और नहीं जो अगर आप चाहो तो इनमें से एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको सवाल प्रूव करोगे, एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष को लाओगे, आप एक इस पक्ष को लोगे, ये पक्ष लेके आओगे, तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश बच्चे पक्ष को लेने में मिस्टेक करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो कौन सी पक्ष लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा वही पक्ष लो जो पक्ष बड़ा हो। जैसे देखो एक पक्ष ये, एक पक्ष ये। सिंपली बताओ, आप किसी पिचके हुए गुब्बारे को फुला सकते हो, ये आसान है, या फूले हुए गुब्बारे को पिचका सकते हो आसानी से? तो अब सी बात है कि पिचके हुए गुब्बारे को फुलाना आसान नहीं है, लेकिन फूले हुए गुब्बारे को पिचकाना आसान है। तो ऐसे में आप फूला हुआ गुब्बारा लो, इसका मतलब जो पक्ष बड़ा है आप उस पक्ष को लो। आप अगर पिचके हुए गुब्बारे को ले लोगे तो उसको फुलाना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लेता हूं फूले हुए गुब्बारे को, यानी बड़े वाले पक्ष को, और इसको लेंगे। देखो ये है RHS को ले लेते हैं हम। RHS क्या है? साइन इनवर्स, और ये क्या है? 3x माइनस 4x क्यूब। ये है, देखो वो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये साइन 3a का फॉर्मूला है। जो साइन 3a का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग अच्छे जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, x के साथ में साइन को मान लेंगे। तो मान लेते हैं x बराबर साइन a। ठीक है, और यहां से जब हम a का मान निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन जाएगा इधर, तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे देखते हैं। देखो ये है साइन इनवर्स, और ये 3x की वैल्यू क्या है, साइन x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन x, यहाँ पे माइनस 4, x की वैल्यू साइन a है, x क्यूब है, तो यहाँ पे साइन a का क्यूब करेंगे, हो जाएगा साइन क्यूब ये। ठीक है, अब देखो ये बन गया फॉर्मूला 3 साइन a इंटू 4 साइन क्यूब a का। ये साइन 3 का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले पे रखो साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला है साइन 3a का। देखो इससे ये कट जाएगा, उसे काटना नहीं, आप मनी में काट लो और कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3a आएगा। और 3a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू आपने निकाला है साइन इनवर्स x। देख लो ये आ गया जो हमको लाना था। तो मैंने एक फूले हुए पार्ट को लिया। ध्यान देना, आप ये मिस्टेक कभी भी मत करना, आप कभी भी पिचके हुए पक्ष को मत लेना, इसका मतलब छोटे पक्ष को मत लेना। अगर आप छोटे पक्ष को लोगे तो बड़ा वाला पक्ष मुश्किल ही आएगा। ठीक है, ऐसे में आप बड़ा वाला पक्ष लोगे तो छोटा वाला आसानी से आ जाएगा। देखो मैंने इसको लिया और ये आ गया, आप कहोगे बराबर LHS, और करने के बाद आप यहाँ पे कर दोगे प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन पहला जो था ये अच्छे से प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही है, cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये भी वैसे ही है, आप क्या करोगे, LHS को ही लोगे, लेकिन x के स्थान पे आप cos मान लोगे, वो भी वैसे फॉर्मूला बन जाएगा और वो आसानी से प्रूव हो जाएगा।
उसके बगल में जो कह रहा है एक्स एलिमेंट इतने उतने का है, तो उससे आप मतलब मत रहो, वो सब फालतू की चीजें दी हुई है, ठीक है, उससे में मतलब नहीं है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला दूसरा लगा लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। आ जाओ। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें करना क्या है, हमको ये पक्ष लेकर के ये पक्ष लाना है या ये पक्ष लेकर के ये पक्ष लाना है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये पिचका हुआ गुब्बारा है, छोटा पक्ष, इसको आप कभी नहीं लोगे क्योंकि ये लेके ये कभी नहीं आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बड़ा वाला पक्ष लेंगे और बड़ा वाला पक्ष को लेकर के छोटा वाला पक्ष लेके आएंगे। तो ये क्या है, ये इधर है, इसलिए ये है LHS, तो आप लिख दोगे LHS और लिखने के बाद आप इसको उतार दोगे। ये है tan इनवर्स 2/11 और बीच में प्लस है, यहाँ पे है tan इनवर्स और ये क्या है 7/24। देखो मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे साइन इनवर्स रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, कॉस इनवर्स रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं पहले। देखो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है tan है तो बराबर यहाँ पे tan इनवर्स हो जाता है और फॉर्मूला अगर यहाँ पे प्लस है तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे x प्लस वाई और बटा 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स वाई। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैंने आपको अच्छे से प्रूव कराया था, ठीक है। इस फॉर्मूले में एक छोटा सा पेचीदा मैटर है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा इसमें कुछ टिपिकल पॉइंट है, तो ये मेरे हिसाब से पूरी प्रश्नावली में ऐसा वो टिपिकल पॉइंट नहीं आते, इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। इसमें एक टिपिकल पॉइंट है, कंपटीशन लेवल में आप जाओगे तो वो टिपिकल पॉइंट में क्वेश्चन देता है और बजा देता है। वो है क्या ना कि जैसे ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई के गुणनफल अगर ये एक से छोटा है तो आप घटाओगे एक में से तो ये छोटा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, तब से ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर एक्स और वाई का आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो एक से बड़ा आ गया तो अगर इसका मल्टीप्लाई एक से बड़ा है तो ये इसमें से ये घटेगा तो माइनस आएगा और माइनस आएगा तो ये फॉर्मूला नहीं होता है। तब यहाँ पे क्या होता है, इस फॉर्मूले में पाई प्लस हो जाता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर वैसा आता है तो आप इसी फॉर्मूले में पाई प्लस करके इतना लगा दोगे, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप डेरिवेशन करने के लिए कहोगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें डेरिवेट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। आओ चलो इसको देख लेते हैं। देखो tan इनवर्स बीच में प्लस, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, ये फॉर्मूला लगा सकते हो बिल्कुल। बराबर क्या है tan इनवर्स, तो बराबर कर सकते हो tan इनवर्स। और देखो करना क्या है, पहले x प्लस वाई है, x प्लस वाई माने ये पहला वाला x है, ये दूसरा वाला y है, दोनों को जोड़ा गया है तो 2/11 और प्लस ये क्या है 7/24, दोनों को जोड़ लिया गया और बटा यहाँ पे 1 है तो 1 कर दो और माइनस एक्स वाई, मतलब इसका मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 2/11 गुणे 7/24 और ऐसे बंद कर दो। देखो यहाँ पे tan इनवर्स है और दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम में ना आता है ठीक है, नहीं आता, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाए 11 गुणे 24। इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, ये भी बेहतर है। 24 दूना 48 और 11 सते 77 और इनका एलसीएम ले लोगे तो बटा 1 करके इनका गुणा करके एलसीएम ले लो। एलसीएम उसी में कुछ मत हो, इन दोनों का गुणा कर लो सबका, तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 24। इसका इसमें गुणा तो यहाँ देखो 11 गुणे 24 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा 11 गुणे 24 और माइनस 1 का इसमें गुणा 2 गुणे 7 यहाँ पे हो जाएगा 14। इस पूरे से ये पूरा कट गया। इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स 48 प्लस 77 जोड़ोगे तो क्या आएगा 7/15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 हासिल 12, 125 बटा इसको घटाओगे तो आएगा 164, जोड़ गुणा करोगे 164 आएगा और 14 घटाओगे तो आएगा 250। इससे ये काट दोगे तो आएगा tan इनवर्स 1/2 बार जाएगा 2 और देख लो मैंने इस पूरे में गुब्बारे को लिया था LHS को, आ गया RHS, तो बराबर आप कह दोगे RHS, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे है, लेकिन क्या है कि जो पहला वाला है उसमें आगे 2 लगा हुआ है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट है ये। तो मैं वो जो 2 लगा हुआ उसको मैं हटा करके आपको दिखाता हूँ, इसको मैं छोटा बना के आपको दिखाता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कैसे लगाओगे, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्या करना है, हमको एक पक्ष को लेके आ रहा है, लेना है और दूसरा पक्ष को लेके आ रहा है, मतलब हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। अब इसमें क्या है कि अगर आप इस पिच के गुब्बारे को ले लोगे तो फूला हुआ गुब्बारा कभी नहीं आएगा। देखो आप ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है छोटा सा ना, इसको आप हमेशा लेके चलोगे तो लाइफ में कभी भी आप सवाल लगाओगे तो गलती नहीं करोगे,
हमेशा आप बड़ा पक्ष लो तो छोटा पक्ष चलाना आसान होता है। तो बड़ा पक्ष इसको ले लो, तो ये क्या है, LHS है, तो LHS यहाँ पे लिख लो आप LHS, इसको उतार लो 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस ये क्या है tan इनवर्स और ये है 1/7। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इस वजह से नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं होता तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो इस 2 को हम कैसे हटाए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 sin इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का, और इसी से मैंने एक फॉर्मूला बनाया 2 tan इनवर्स x का। देखिए अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखना मस्ट है, आप जाकर उसको जरूर देखो, नहीं तो वो देख लोगे तो ये सब आप चुटकियों में लगाओगे। ठीक है, यहां से बताया 2 tan इनवर्स x का, फिर एक बताया 2 tan इनवर्स x का, फिर बताया 2, तो ये सब छोड़ो, इसका फॉर्मूला बताया था, इसका भी बताया था 2 tan इनवर्स x का 1 2 नहीं बल्कि 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 बताया था। एक क्या बताया था, तो एक बताया था साइन के पदों में, एक कॉस के पदों में, एक tan के पदों में। तो देखो यहाँ पे अगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के पदों में ले लोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये कॉस और tan अलग अलग हो जाएगा, फिर फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे आप। इसका फॉर्मूला अगर tan के पदों में लोगे 2 tan इनवर्स x का, तब भी यहाँ पे साइन हो जाएगा, सॉरी साइन के पदों में लोगे साइन हो जाएगा, यहाँ tan हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में ले लोगे तो यहाँ पे tan हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा, आप आसानी से फॉर्मूले बना सकते हो। तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में क्या था, तो tan इनवर्स था 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इस फॉर्मूले पे तोड़ दो, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स बराबर क्या, tan इनवर्स, तो यहाँ पे आप क्या कर दो tan इनवर्स 2x माने x की वैल्यू क्या है 1/2 और बटा 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है x 1/2 वर्ग करोगे तो हो जाएगा 1/4 और ये आ गया tan इनवर्स 1/7। फिर ये हो गया tan इनवर्स, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1/1 बचेगा और नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 4 से यहाँ चला जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। फिर उसके बाद tan इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 चौके 4 और 3 करने में 3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन में 3 पढ़ गया है वो क्या पढ़ गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो ये tan इनवर्स बन गया, उस रूप में बीच में प्लस है, x y के रूप में बन गया, इसको हम फॉर्मूले पे तोड़ सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन में 3 लगाए हैं तो जो फॉर्मूला लगा करके उसको मतलब इसको भी उसी फॉर्मूले से हम तोड़ सकते हैं और तोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा tan इनवर्स 31/17 और हमारा RHS आ जाएगा, लिखोगे आप बराबर RHS और लिख दोगे प्रूफ्ड। तो इस तरह क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर और क्वेश्चन 5 लगाने के पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन 5 और इसमें कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं है हमें, ये फालतू में केवल हमारा दिमाग खराब करने के लिए लाके रख दिया है, तो इससे में मतलब नहीं है। बस खाली आप सवाल देखो, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसको इसका मान निकालना है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इस चीज को नोट किए होगे तो आपके लिए समाकलन और अवकलन भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि समाकलन और अवकलन में यहाँ से क्वेश्चन आता है मानने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखना। देखो एक सर्व सम क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हो तो क्या हो जाएगा, वो उधर जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या अगर आप कोस स्क्वायर थीटा रहने देते हो और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये आपको दिखने में आसान लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये पहला है, पहले तीनों लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है, बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम एक को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर एक उधर भेज दोगे तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप बहुत ध्यान से देखना। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है कि नहीं है। देखो
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस को थीटा, 1 माइनस साइंस को थीटा। तो जब भी कभी सवाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप एक्स के स्थान पे या तो साइन मान लो या तो कॉस मान लो, झंझट खत्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ कॉस माने, कहाँ साइन माने, कहाँ tan माने। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, उस पॉइंट से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब कहाँ क्या माने। देखो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर सवाल में आ गया तो हमेशा कॉस या साइन में से कुछ भी मान सकते हो। यहां पे आ जाओ, सेक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो इसको एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो जब भी सवाल में कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो आप वहां पे सेक या कॉसेक कुछ भी मान सकते हो। दो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तीसरा आ जाओ, 1 प्लस यहां पे tan के स्थान में एक्स करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे आ जाओ 1 प्लस कॉट के जगह पे एक्स करो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब भी सवाल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो वहां पे tan या कॉट मान सकते हो। ये तीन प्रॉब्लम थे जो बहुत ही टफ थे। 1 माइनस स्क्वायर आएगा तो साइन कॉस मानोगे, 1 प्लस स्क्वायर आएगा तो tan कॉट मानोगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो सेक या कॉसेक मानोगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो ठीक है, आप मान लोगे कॉस या साइन, लेकिन अगर एक की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तब क्या करोगे? तो अभी तक क्या हो रहा था कि एक्स जगह पे आप क्या मान रहे थे, एक्स जगह पे आप कॉस या साइन मान रहे थे, तो मान लो साइन मान ली, ठीक है। तो यहां पर जब ए स्क्वायर रहेगा तो यहां पे साइन के साथ ए भी मान लेना। एक तरफ साइन थीटा नहीं मानोगे, इसके साथ साथ इसके पहले ए भी मान लोगे। अब जैसे यहां पे देखो जब ये आएगा तो आप क्या मान देते, एक्स बराबर tan थीटा मान देते, लेकिन जब यहां ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप यहां ए भी मान लोगे। और यहां पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो आप एक्स के जगह पे क्या मान देते सेक थीटा या कॉसेक थीटा, लेकिन जब यहां पे ए स्क्वायर आएगा तो आप यहां पे ये मान लोगे। बस यही रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ये समझ गए हो तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चुटकियों में लगा सकते हो। तो मैं आपको 5 बता देता हूं, 6 आप खुद लगा लोगे। तो देखो 5 क्या है, ध्यान से देखना। देखो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां पे है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। चाहे आप tan मानो चाहे कॉट मानो, आप स्वतंत्र दो कुछ भी मान सकते हो। तो मैं tan मानता हूं, ठीक है। तो आ जाओ, x बराबर tan थीटा लिख दो। तो x बराबर tan थीटा का मान निकालोगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, ये tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं। देखो यहां पे क्या है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, tan थीटा, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 बटा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है tan थीटा, तो यहां पे आप कर दोगे tan थीटा। चलो आगे आ जाओ। देखो यहां पे tan इनवर्स है और उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, पर वर्गमूल है तो केवल हो जाएगा सेक थीटा और -1 बटा tan थीटा। अब ये बन गया त्रिकोणमितीय फलन, और आई होप कि आप त्रिकोणमितीय फलन अच्छे से सॉल्व करना जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो फिर भी देखो, आओ tan इनवर्स। देखो त्रिकोणमितीय फलनों को हल करने का सिंपल तरीका होता है कि tan दिखे तो उसको साइन कॉस में बदल दो और उल्टे को सीधा बना दो। तो ये सेक है, ये दो ही फंडा है पूरे त्रिकोणमितीय फलन को सॉल्व करने के लिए। ये उल्टा है, इसको सीधा बनाओ, 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 बटा, और tan के स्थान पे हो जाएगा साइन थीटा और बटा क्या कॉस थीटा। इसको ऐसे कर दो, बटा 1 कर दो। फिर आओ आगे, tan इनवर्स कॉस का इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका इसमें करोगे तो 1 आएगा, इसका इसमें करोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, और बटा क्या है साइन थीटा, और बटा क्या आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बाकी जो बच रहा है उसको फिर से आगे उतारो तो ये हो गया tan इनवर्स, और ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा नीचे क्या है साइन थीटा। चलो मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं, बस आप ध्यान से देखना। देखो यही है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं।
माइंड में बैठा हो आप, देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा यहाँ पे हो जाएगा। 1 प्लस कोस 2 थीटा तो बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो 2 थीटा है उसी का यहाँ पे आधा हो जाएगा। ध्यान देना, एक 1 माइनस कोस होता है, एक 1 प्लस कोस होता है। दो समझ में आया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा यहाँ पे है, यहाँ पे 5 थीटा तो यहाँ पे 2.5 थीटा होगा। ध्यान समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे केवल थीटा होगा तो यहाँ उसका आधा थीटा/2 होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा उसका यहाँ पे आधा होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो आगे चलते हैं। देखो ये है tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका आधा है, तो यहाँ पे जब थीटा ही है तो थीटा का आधा हो जाएगा थीटा/2। साइन थीटा, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। साइन से साइन गया, एक 2 से एक 2 कट गया, क्या आ गया tan इनवर्स बचा साइन थीटा/2 और बटा कॉस थीटा/2। फिर देखो tan इनवर्स और यहां पे क्या है साइन बटा कॉस, हो जाएगा tan थीटा/2 और tan से tan काट सकते हो, आ गया थीटा/2। और थीटा की वैल्यू आपने क्या माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो आप रख दो थीटा के स्थान पे, तो tan इनवर्स x और बटा 2, यही आ गया आंसर। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन 5, तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। और 6 में कुछ नहीं करना है, 6 आप खुद लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सबूत हिंट दे देता हूं उसमें, तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 6 और कह रहा है कि मोड में x बड़ा है 1 से, तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो x² - 1, मैंने बताया जब x² - 1 आएगा तो आप क्या मानोगे, सेक या कॉसेक मानोगे, तो आप मान लो x बराबर सेक थीटा मान लो या कोसेक थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या सेक ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप a का मान निकालोगे तो a बराबर ये आएगा इधर, तो सेक इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x रहने दो। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। चलो आगे चलते हैं। देखो ये है tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 1/रूट में x², तो x माइनस स्क्वायर माने सेक का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर a और -1 है तो यहाँ पे 1 कर दो। tan इनवर्स 1/रूट में, देखो सेक स्क्वायर a -1 बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है tan स्क्वायर ये, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ये। उसके बाद देखो ये tan इनवर्स और 1/रूट हटेगा तो tan ये हो जाएगा, और tan ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉट ये। कोई डाउट नहीं। और मैं आपको बहुत पहले से, अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हो तो आपको एक चीज जरूर मालूम होगा कि अगर साइन को हमको कॉस में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, कॉस लिखना। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसी थीटा को 90 में से घटा देना है, ये अपने आप साइन कॉस में बदल जाएगा। अगर tan को कॉट में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉट लिख देना है और इसको 90 में से घटा देना है, ये अपने आप tan कॉट में बदल जाएगा। तो आ जाओ, ये देखो ये है tan इनवर्स, और अगर हमको कॉट को बदलना है किसमें, tan में, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम tan आराम से लिख सकते हैं, tan लिख लो और 90 में से इसको घटा दो, 90 माइनस ये घट गया, देखो इससे ये कट जाएगा, ऐसे काट सकते हो, और आ गया 90 माइनस a की वैल्यू हमने निकाली है, क्या आ गया सेक इनवर्स x, और 90 को लिख सकते हो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और ये क्वेश्चन में 6 का आ गया आंसर। ठीक है, तो 6 भी हो गया। अब बचा है 7, 8, 9, 10, तो 7 भी आओ फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है और क्या कह रहा है 45 से छोटी है, तो इससे हमें बिल्कुल नहीं मतलब, इसको आपको देख के वैल्यू घबराना नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस कॉस 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, इधर जो लिखा है वहाँ पे 2a है तो उसका आधा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2a लिखा है तो इसका आधा हो जाएगा। तो आ जाओ उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। tan इनवर्स, देखो यहाँ पे रूट है, रूट कर दो 1 माइनस कॉस बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, साइन स्क्वायर कर दो और यहाँ पे जो लिखा है उसका आधा कर दो, तो यहाँ पे x है, x का आधा हो जाएगा x/2। 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे जो लिखा है उसका आधा, जैसे यहाँ पे जो लिखा है उसका आधा।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलो आगे देखते हैं फटाफट। देखो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब ये रूट में साइन बटा कॉस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/2, सॉरी ये इनवर्स नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो ये रूट हटाओगे ना तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा tan x/2 और tan से tan कट गया और आ गया x/2, बाकी ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह हम लोग सेवन को भी देख लिया और अब चलते हैं क्वेश्चन में 8 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 8 क्या कहता है। तो देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में 8 है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है और क्या कह रहा है, बगल में कुछ दिया है कि x की वैल्यू इससे बड़ी है छोटी है तो उसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिए हैं और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो आ जाओ, क्वेश्चन सही है ना? हाँ, तो क्वेश्चन सही है। देखो पहले हमको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास 10th में फर्स्ट ईयर में हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा तो सीख लो फटाफट कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। cos x माइनस साइन एक्स और नीचे क्या है cos x प्लस साइन x। तो आप खाली ये देखो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो मेरा मेन टारगेट है वो यही है। देखो करना क्या है, या तो इनको कॉर्ड में बदल दो या तो इनको टेन में बदल दो। तो कॉर्ड में बदलने के लिए देखो कॉस के नीचे साइन चाहिए और टेन में बदलने के लिए साइन के नीचे कॉस चाहिए, तो टेन में बदलो बेहतर होगा। तो कॉस साइन के नीचे कॉस चाहिए, ऐसे में अंश और में क्या करो कॉस से भाग कर दो। तो आओ कर लेते हैं, अंश और में कॉस से भाग करोगे तो ये हो जाएगा cos x। वैसे आप ये यहाँ पे करोगे पर मैं बगल में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस साइन x, यहाँ भी आप cos x से भाग करोगे और बटा ये है cos x और नीचे आप cos x से भाग करोगे प्लस ऊपर क्या है sin x, तो आप cos x से भाग करोगे। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन बटा cos, तो ये आ गया tan x और बटा ये हो गया 1 और बीच में प्लस साइन बटा cos, ये हो गया tan x। इतना करने के बाद हमारा जो काम है वो खत्म नहीं होता है। इसके बाद हमको क्या करना होता है कि इसको tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्मूले में बदलना होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक के स्थान में लिख देना आप tan 45, ऐसा आपको करना पड़ेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। माइनस यहाँ पे tan x है, मैंने एक की जगह पे tan 45 इसलिए किया क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे 1 को रहने दो और प्लस यहाँ पे 1 गुणे tan x कर सकते हो। तो जो 1 गुणे कर रहे हो उस 1 के स्थान में लिख सकते हो tan 45 इंटू क्या tan x। यहाँ पे देखो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b और बन गया tan a प्लस b का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 45 माइनस b की वैल्यू है x। और इस पूरे को सॉल्व करके मैंने ये लाया, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। यहाँ पे तो देखो tan इनवर्स, इसको पूरे को सॉल्व किया तो आ गया tan और क्या 45 माइनस x, इससे ये कट गया और आ गया 45 माइनस x। 45 कर सकते हो π/4 माइनस x और यह आ गया क्वेश्चन 8 का आंसर। बस ये हो गया। बाकी अब बचे हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन में 9 और क्वेश्चन में 10। अगर आप मेरे रूल पे चलते हो तो आप उसको फटाफट लगा ले जाओगे। तो और चलते हैं क्वेश्चन में 9 को, देखते हैं क्वेश्चन में 9 कैसे लगेगा। तो और चलते हैं क्वेश्चन में 9 की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन में 9 और देखते हैं क्वेश्चन में 9 को कैसे लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से आप देखो मैंने आपको बताया था कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप यहाँ पे मानोगे cos साइन, लेकिन जब ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप x बराबर मानोगे a साइन थीटा या a cos थीटा। तो वहीं पे यहाँ पे आप वही काम करोगे जो मैंने आपको बताया था। करना क्या है, आपको मान लेना है x बराबर, यहाँ पे आप a कर दोगे क्योंकि यहाँ पे ये है, और उसके बाद साइन थीटा या साइन ये कर सकते हो आप स्वतंत्र हो करने के लिए। चलो अगला स्टेप देखते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पे क्या हो जाएगा a साइन a और बटा ये देखो रूट है तो रूट कर दो, यहाँ पे a स्क्वायर ये स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इसका वर्ग करोगे तो a का स्क्वायर कर दोगे, ये स्क्वायर आएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये इसको ऐसे बंद कर दो। इसके बाद बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, देखो ऊपर है a साइन ये और बटा a स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो आप a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो। a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर ये, और इसको आप ऐसे बंद कर दो। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे।
चलो आगे चलते हैं। tan इनवर्स ऊपर है ये साइन ए और बटा ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे ये आएगा, और ये आ गया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये, और इससे ये कट गया, देखो फिर आ गया tan इनवर्स और साइन बटा यहाँ पे वर्गमूल लोगे कॉस से आएगा, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan ये हो जाएगा, और tan से tan कटेगा और सिर्फ आ गया a, और a की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या आएगा ये इधर आएगा x बाई ये और बराबर क्या साइन ये, और यहाँ से आप a का मान निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा x बाई ये बराबर क्या a, तो ये की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स x बाई ये, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और अब देखते हैं क्वेश्चन में 10 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में 10 बहुत ही सिंपल है, चलो फटाफट देख लेते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन में 10 है जो पीछे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में 10 थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, और डिफिकल्ट टाइप का नहीं, अगर आप इसको बारीकी से देखो तो ये बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से। ये tan क्यूब tan 3a का फॉर्मूला है, 3tan a माइनस tan क्यूब है बटा 1 माइनस 3tan स्क्वायर है, तो ये tan 3a का फॉर्मूला है, तो आपको x बराबर tan मानना पड़ेगा, पर ये है तो आप उसी tan के पहले a मान लोगे, जैसे x बराबर आपको tan थीटा या tan a आपको मानना पड़ेगा, इस वजह से मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा tan 3a का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे a है इसलिए ये कर दो। आओ देख लेते हैं आगे tan इनवर्स, देखो ये है 3a स्क्वायर, x की वैल्यू आपने क्या माना तो a tan a माइनस एक्स क्यूब, तो ये x का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, और इसका वो क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब ये, और बटा a क्यूब, तो यहाँ पे a क्यूब हो गया माइनस 3a x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ये। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी। चलो आगे देखते हैं। tan इनवर्स ये है 3a स्क्वायर, और ये क्या है tan ये माइनस a क्यूब, और ये है a स्क्वायर ये हो जाएगा a क्यूब, और बटा tan क्यूब a बटा यहाँ पे a क्यूब और माइनस 3 a स्क्वायर ये हो जाएगा ये क्यूब, और ये हो गया tan स्क्वायर ये। फिर tan स्क्वायर देखो ध्यान से आप देखना, a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी है, तो ये क्यूब ऊपर भी कॉमन है, a क्यूब नीचे भी कॉमन है, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 tan ये माइनस tan क्यूब ये, और बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये। tan इनवर्स ये tan 3 का फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आपने मेरा प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे लास्ट में 1 मिनट का वीडियो था, लास्ट में तो म्यूट हो गया था, वहां पे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर आप आवाज़ बंद हो गई है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, अगर आप 1 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे डेरिवेट करते हैं। वहाँ मैं जो बोला हूँ वो आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, म्यूट हो गया है। तो ये tan 3a का फॉर्मूला है, तो आप लोग जानते भी होंगे ये tan 3a का फॉर्मूला है, इसी ये कट जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 3a, और a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो x बाई ये हो जाएगा, और बराबर ये हो गया tan a, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, ये tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ये, और यहाँ पे आप 3 a की वैल्यू जो ये पूरा आपने निकाला यहीं पे ला के रख दो, बाकी ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में प्रश्नावली 2.2 और क्वेश्चन में 10 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। बाकी 10 के बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं 10, 11, 12, 13 जो भी बच रहे हैं उसको लेके मिलते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा वहां से देखिए आप पढ़ लो, नहीं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और बेहतर होगा आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां भी सारे वीडियो कर सब वहां से आप पढ़ाई कर लो। तो बताइए, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आप कमेंट करो करके मुझे जरूर बताओ कि मेरी वीडियो देख के आपको बहुत सहायता मिलती है, तो इससे क्या होता है मुझे बहुत सारी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और मैं और वीडियो और अधिक से अधिक वीडियो और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोगों का हमारे पर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।